राधे राधे। आज शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी है। इसको वामन एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि प्रभु, इसको परिवर्तनी एकादशी और वामन एकादशी क्यों कहते हैं, इसकी क्या कथा है, आप हमको समझा कर बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती पुत्र, इस एकादशी की कहानी इस प्रकार है कि त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था और वो बहुत ही धर्मात्मा था, प्रभु भक्त था, सत्यवादी था, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था और दानव होते हुए भी उसके अंदर सारे गुण देवताओं के थे। उसकी भक्ति से उसने इंद्र का स्थान प्राप्त कर लिया था और वह इंद्रलोक में राज्य करने लगा था। तो इस सबसे इंद्रदेव और सभी देवता भगवान विष्णु भगवान के पास गए और बोले कि हे प्रभु, इनसे आप हमारा छुटकारा कराइए। तब विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया। वामन अवतार में वो एक छोटा सा ब्राह्मण बालक बन के राजा बलि के पास गए और बोले कि हे राजन, आप मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए, इससे आपको तीनों लोकों का दान का फल मिल जाएगा। तब राजा बलि बोले कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा, और उन्होंने 3 पग भूमि देने का वचन दिया। भगवान ने अपना जो बालक रूप था वो बहुत बड़ा कर लिया और उसको इतना बड़ा कर लिया कि उन्होंने एक पैर में आकाश और दूसरे पैर में भूमि को नाप लिया और बोले, हे बलि, मैं अब तीसरा पैर कहाँ रखूं, क्योंकि आपने मुझे 3 पग भूमि देने का वादा किया है। तो राजा बलि बड़े ही विनीत भाव से बोले कि प्रभु, आप ये तीसरा पैर मेरे सर पे रख लीजिए। और वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सर पे रख लिया। इस प्रकार राजा बलि ने अपने वचनों का पालन किया। जब राजा बलि को भगवान विष्णु ने इतना विनीत पाया तो उन्होंने कहा कि हे राजा बलि, मैं अब से हमेशा सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। आज शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी है। इस दिन मैं चतुर्मास में करवट बदलता हूँ और वामन रूप धारण करने के कारण मैं आज से इस एकादशी का नाम वामन एकादशी रखता हूँ। तो इस दिन शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान की 2 प्रतिमाएं होती हैं, जो एक क्षीर सागर में होती है और दूसरी राजा बलि के पास होती है। तो इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान का वामन रूप में पूजन करते हैं उनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की पूजा का फल मिलता है। राधे राधे।